वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे घर बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। उनको आपने सिर्फ टेलीविजन पे देख चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे ड्रामास भी किए हैं, शोज भी किए हैं और थिएटर भी किए हैं और तो और अब वो इंटरनेशनल सुपरस्टार भी बन चुके हैं। कौन है वो? मुझे लगता है आ गए हैं। अभी आपकी उनसे मुलाकात होगी। Let's go. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा इंतजार हो रहा था। जी आपका इंतजार हो रहा था, मैं ही नहीं आपके फैंस भी आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। जी सर आइए प्लीज। जी फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था मेरे बहुत ही स्पेशल गेस्ट आ गए हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, स्पेशल टाइम निकाला। माशाल्लाह आप काफी लंबा सफर करके आ रहे हैं। रास्ते में कोई चालान वगैरह तो नहीं हुआ आपका? नहीं, कभी भी नहीं हुआ। नहीं, वो आप उसमें शो में बनते हैं अक्सर, वो पुलिस वाले। जी। तो मैंने कहा कभी आपका ऐसे हुआ? ऐसे तो मेरे ख्याल कभी पूरी लाइफ में चालान तो नहीं हुआ। अच्छा। उसकी शायद एक वजह और है क्या? कि ये जितने भी अदारे हैं ना जी पुलिस के, सबसे पहले मैं आपको ना जी पुलिस का मतलब बता देता हूँ ताकि सबको पता हो कि पुलिस का मकसद क्या है, मतलब क्या है। पुलिस जो है ना जी बेसिक ये है ए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। वाओ, ये तो मुझे भी नहीं पता था। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, चूंकि आप एक्ट्रेस हैं, एक्टर जैसे 5 लफ्जों का मजमूआ है। ए फॉर एक्शन, सी फॉर कंट्रोल, टी फॉर टाइमिंग, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ कैरेक्टर, आर फॉर रिदम एंड रिएक्टर इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट एक्टर। इस तरह पुलिस भी 5 लफ्जों का मजमूआ है जो मैंने आपको बताया। मुझे आपसे क्लासेस लेनी चाहिए। अच्छा। अब जितनी भी ये पुलिस हमारे यहाँ काम करती है, जिसमें थाने की पुलिस है, अलग से है, डॉल्फिन है, Yes. एलीट है। ये जब 11 महीने की ट्रेनिंग करके तो स्कूल से बाहर आते हैं ना जी, तो उसमें लास्ट लेक्चर जो होता है वो इफ्तिखार ठाकुर का होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड, वंडरफुल। इवन मोटरवे। मोटरवे भी? जी जी। वेरी तो गुड। वो जो 1 घंटे का लास्ट लेक्चर है, उनसे मुलाकात है, उनकी ये ट्रेड, तो मुझे उसमें उनसे 1 घंटा बात करनी है, तो मुझे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा चले, ये तो आपके मुझे सामने उसका- समझे, ये सारी पुलिस जो फोर्स है ये बैठी हुई है आपके सामने, तो आप उनसे क्या बात करते हैं? उनको अब तो शायद लोगों को एक एक बच्चे को भी, छोटे को भी पता चल गया कि SOPs का क्या मतलब है। SOPs का क्या मतलब? इससे पहले सिर्फ और सिर्फ लोग पिज्जा के बारे में जानते थे। SO पिज्जा। अच्छा जी, SOPs जो होते हैं वो हमें बताने होते हैं कि अब आपने अपनी जिंदगी को किस तरह गुजारना। जेन्युइन जो बात है ना वो ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बे करीम ने रोटी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, हर किसी नहीं पैदा किया इसके लिए। देखिए, कोई ना कोई हर बंदा काम करता ही करता है, उसको करना ही होता है, पर्पस होता है हर दिन। ठीक है ना जी, उसको वो पूरी ईमानदारी से करे। लेकिन रिस्क मिन जानिब अल्लाह होता है, वो अल्लाह की तरफ से आना है। इंसान को पैदा किया है दूसरे इंसान की खिदमत के लिए कि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह रब्बे करीम आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। ये बातें उनको किसी तरीके उनके अंदर हमें एक सिम की तरह दाखिल करनी होती है कि अब उन्होंने किस तरह जिंदगी गुजारनी है। अच्छा माशाल्लाह, आपका मैं कैरेक्टर देखती हूँ, बड़ा फेमस शो है आपका मुज़ाकरात, उसमें ये पुलिस वाला कैरेक्टर है आपका। वैसे यूजुअली देखा गया बड़ा एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट, लोगों के ज़हन में बड़े खौफ आता है पुलिस को, लेकिन वो इतना लवेबल है कैरेक्टर, वो कैसे, मतलब ख्याल कहाँ से आया? अच्छा, ये जो कैरेक्टर है ना बेसिकली मैंने कुछ ड्रामों में किया हुआ है, थिएटर के ड्रामा। अच्छा, ऑलरेडी कर चुके हैं? यस, बब्बू बराल साहब का एक ड्रामा था, सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने इसको परफॉर्म किया था। लेकिन मजाक रात के अंदर ये जो कैरेक्टर है ये नुमान एजाज साहब की क्रिएशन है। ओह, उन्होंने इस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने इसकी लाइन ऑफ लेंथ तय की थी कि ये कैरेक्टर क्या होगा। अच्छा। थिएटर में जो कैरेक्टर हमने किए हुए हैं वो इससे बहुत डिफरेंट हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। लेकिन इसके अंदर जो एज सेगमेंट है वो नुमान एजाज साहब ने डिज़ाइन किया था।
इसको हम कैसे लेके चलें। क्या बात है, बहुत बढ़िया एक्टर है और मुझे एजाज़ है उनके साथ काम करने का। बहुत बाकी आप उनसे सीखते जब भी उनके साथ आप डेफिनेट मैं कि रात थाने नाइट ड्यूटी सी अच्छा ते गया तो सारा स्टाफ सुता पे हवालात एक डकैत सी वो जागदा सी वो मैं कहा तू सौंदा क्यों नहीं कहते जी मैं सौ गया तो थाने का ख्याल कौन रखेगा। ये छोटे छोटे इसमें चुटकुले से हैं उससे आगे बात चलती रहती लेकिन उसका मकसद सिर्फ हंसाना नहीं है उसका मकसद ये है कि जो हुकूमत वक्त है उसको सिर्फ आईना दिखाना भी होता है कि उसको किस तरफ लेके चलना है किस तरह की बातें सोचनी चाहिए वो किस तरह की बातें करते हैं वो ना वे कि जिमें कल घर च लड़ाई होगी अद्धा किलो मैं नींबू लै गया सारे खट्टे निकले वो तो ही कटे ये क्या बात वो लड़ाई है चाय आ चुकी बहुत शुक्रिया जी भी बहुत चाह रहा था चाह रहा था आपका जी शेख ऑफ कोर्स मुझे बताएं आप घर में कुकिंग वगैरह करते हैं जी मैं सिर्फ वो पकोड़े बना लेता हूँ अच्छा रोल बना लेता हूँ चाय बना लेता हूँ अंडा बना लेता हूँ और ब्रेड में से कुछ भी बना लेता हूँ। तो पीछे रह क्या गया नहीं सालन मुझे नहीं बनाना आता अच्छा और आटा गूंद लेता हूँ आटा भी गूंद लेते हैं हाँ रोटी भी पका लेता अब मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है आटा गूंदना हूँ। अच्छा बस मुझे ना जी वो नहीं मैं बना सकता सब्जी दाल कुछ हालांकि आपको पता है वो मुझे मैं खाना बना सकती हूँ बट वो रोटी कभी मुझसे गोल नहीं बनती गोल बन जाती है आपसे हाँ बन जाती है मतलब पहली ना बनेगी तो दूसरी बन जाएगी। अच्छा पाकिस्तान में बहुत सारी एक्ट्रेस आई जब से ये काम शुरू हुआ एक रुमाना आती थी रुमाना जी सईद नूर साहब उनके रेफरेंस से बिल्कुल अच्छा चलो हाँ, उनकी वाइफ थी हाँ उनकी वाइफ उनको कहा जा सकता था कि वो 4-5 सिनेमा वाली आर्टिस्ट थी यानी अच्छा। वो कॉमेडी भी थी अच्छा। वो सीरियस कैरेक्टर भी कर लेती थी वो माँ भी बन जाती थी दादी भी बन जाती थी लड़की भी बन जाती थी। अच्छा उसके बाद बुशरा अंसारी साहबा को ये एजाज़ हासिल हुआ कि उन्होंने इस तरह के कैरेक्टर और होंगे और भी बहुत सारे जैसे हिना दिल पजीर साहबा है बहुत बहुत ग्रेट है यस और उनमें आप भी शुमार हो थैंक यू यस आपके जितने भी कैरेक्टर मैंने देखे आप सीरियस भी काम कर लेती हैं और सबसे मुश्किल होता है टोन टेम्पो के साथ खेलना वो अल्लाह ने आपको बख्शा सो दैट्स व्हाई आई एम योर फैन और मैं आपकी फैन हूँ हाँ मैं गुआब वाला पक्का दूसरा और आपके साथ एक ड्रामा मैंने किया था हमने आई थिंक वो रेम्बो वाला था एक दूजे के लिए तो उसमें हर दफ़ा डिफरेंट गेस्ट आते थे और उसमें थोड़ा सा आपने भी काम किया अगर आप मुझे ये बता देना कि आपकी मेरी पहली मुलाकात कब हुई थी तो मैं मान जाऊँ आपको मेरे यार इधर ही हुई थी मेरे हाथ से जुल्करनैन हैदर साहब का एक हमने शूट किया था जो शायद चला नहीं पायलट तो हमने काफी सारे किए थे इस तरह के उन दिनों वो काफी बनते होते थे ऐसे कॉमेडी और इस तरह के वो हमारी पहली मुलाकात थी अच्छा जिसमें मैं पेंटर था सेंटर से आप यस खैर हमने जितना भी काम किया इकट्ठे और इनकी आदत माशाल्लाह ये जितने अच्छे एक्टर हैं उतने अच्छे बल्कि उससे ज़्यादा अच्छे इंसान हैं ये और हमेशा वक्त की पाबंदी करते थे टाइम पे पहुंचे होते थे सेट पे और अच्छे तरीके से प्यार से अभी भी ऐसे ही आप ये क्रेडिट है मोहम्मद कबीर खान साहब का और सुहेल अहमद साहब अच्छा जी हम उस्ताद मेरे बड़े डाटे थे अभी भी आप उनको उस्ताद मानते हैं वो मानते हैं हाँ वो खौफ आ जाता है अभी भी उनके नाम लेते खालिद अब्बास डार साहब इरफान खुसट साहब अच्छा सुहेल अहमद साहब और मोहम्मद कबीर खान साहब मेरे उस्ताद बहुत डांटे थे यानी मेरे ऊपर बहुत ही चेक रखते थे मतलब आपके ऊपर क्यों चेक रखते थे आई डोंट नो मुझे पहली दफ़ा जब अमानुल्लाह खान साहब तो उन्होंने मुझे फील किया जब उन्होंने कि सुहेल अहमद साहब मोहम्मद कबीर खान साहब खालिद अब्बास डार साहब इरफान इसका बड़ा ख्याल रखते हैं तो मैंने कहा ख्याल कर तो उनकी नकल तारे वाकई ऐसे बोलते हैं अल्लाह उनको जन्नत में कोई सेला तेना बड़ा प्यार करते सेले की गल मन्या कर ऐ सेले वर्गे फनकार सर्दियां च पैदा होंदे नहीं ते तेरे वर्गे हर सर्दियां च हर सर्दियां च अच्छा
अच्छा माशाल्लाह आपकी याददाश्त बहुत अच्छी, सारी पुरानी चीजें ऐसे मुझे बता रहे हैं आप। अच्छा मुझे ना जी आपको याद रहता है कैसे पहले डेफिनेटली मुझे पहली मुलाकात हमेशा याद रहती कौन सा, मतलब कोई एक नाम बताएं आप, है। कोई मसलन जैसे मैं अंदर शुजात हाशमी साहब, उनको मिले हुए आप? इतना बड़ा मैं उनका फैन, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वो मुझे जानते होंगे। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर के कॉरिडोर के अंदर मैं अकेला बिल्कुल जा रहा हूँ, कोई चीज नहीं है। अचानक से पीछे ना जी आवाज आई, ठाकुर। मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान टेलीविजन का लेंटर मेरे ऊपर आवाज बहुत ज्यादा थी माशाल्लाह, गरजदार। ओहो, ऐसी आवाज मैंने दुनिया में कहीं सुनी ही नहीं हुई थी। इतना मैं फैन, एक तो मैं फैन, दूसरा उनकी आवाज की गरज। आप यकीन करें कि मैं तकरीबन दीवार में हल्का सा लगा, ना करें, घबरा इतना गया मैं अभी तो मैंने देखा कि कोई भी नहीं था। अच्छा, उस वक्त आप काम कर रहे थे या अभी आपने नया नया? जी अभी मैं लाहौर में अभी अभी आया, आए थे। तो मेरा फेस इस तरफ था, पीछे से आवाज आई, लड़स गई दीवारें, लड़स गई सारी। तो मैंने पीछे मुड़ा तो शुजात आजमी साहब। अब मैं कांपते जिस्म के साथ उनके घुटनों पे ऐसे हाथ लगाने लगा, तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझे सीने से लगाया। वो वहाँ पे मैं जहाँ तक मैं लग सका, हाइट भी माशाल्लाह उनकी काफी। बड़ी हाइट उनकी, और मुझे कहने लगे, मिस्टर ठाकुर कीप इट अप, वेरी गुड। वो मेरी ना हैरत नहीं जा रही थी। मुझे एक तो हैरत ये कि मुझे जानते हैं, यही बड़ी बात थी। दूसरा जब उन्होंने कहा ना कि वेरी गुड कीप इट अप, दैट मींस कि वो आपका काम कहा देखा होगा उन्होंने कहीं। ये बड़ी मुझे खुशी सी, ऐसे पता नहीं हाई ब्लड प्रेशर हो गया था या लो, ये तो नहीं मुझे पता। ये बिल्कुल मेरे साथ भी एक दफा हुआ है। आई थिंक मैं ऐसे बैठी थी, हम लोग खबरदार जिन दिनों में करते थे, तो मैं बैठी हुई एकदम वो शाम आ गई, तो मैं ऐसे बैठी हूँ बड़ी ना पुलिस वाली बन के, मैं तुम्हारे काम का बड़ा फैन हूँ, आई रियली लाइक योर एक्टिंग, और इस तरह से मुझे तारीफें की। मैं परेशान नहीं कभी। ये शान भाई वंडरफुल गाय। वंडरफुल। अच्छा मुझे ना जी सॉरी, मुझे ना डबिंग करना बहुत मुश्किल लगता था। मैं फिल्म नहीं करता था तो डबिंग की वजह से। मतलब क्या ये आवाज सुन के आपको डर लगता था? नहीं तो मैं बहुत घबराता था। पहली फिल्म मैंने जब शुरू की सैयद नूर साहब की, तो वही बात हुई डबिंग में फंस गया। तो शान साहब ने मेरी बड़ी हेल्प की उस वक्त। शान साहब ने मुझे सिखाया कि ये किस तरह, कुछ टिप्स दी आपको? टिप्स इस तरह दी कि स्क्रीन के ऊपर गए, उन्होंने एक पेपर लिया, पेपर के अंदर एक सुराख किया। अच्छा। तो वो कह लेंगे आप डबिंग में ना जी, आप फिल्म देखते हैं, आप फिल्म ना देखें, आप अपने लिप्स सिंक करने हैं, आपने फिल्म नहीं देखनी। वाकई सही बात थी, मैं फिल्म देखने लग गया। टेंशन डाइवर्ट। यस। तब उन्होंने फिर वो मेरे होंठों के ऊपर ऐसे ही रख के उसने कहा अपने लिप्स देखो, करो सिंक। 2 लूप फिल्म के उन्होंने मुझे जब कराया ना डब, तो मैं स्टूडियो से जब बाहर निकला हूँ तो मैं दुनिया का सबसे लंबे कद का इंसान था। कॉन्फिडेंस खौफ निकाल दिया उन्होंने मेरे अंदर से। इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है। शान भाई का करा गया कि आज अगर मैं फिल्म कोई करता हूँ तो उसमें डबिंग में मुझे कभी टेंशन नहीं होती। मैं करता हूँ तो शान भाई मेरी फिल्म में रहते हैं। आपका शो मैं देखती हूँ बड़े शौक से, इसमें आप हर किसी से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। जितने मर्जी सवाल करते रहे, मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। अच्छा इतनी खा लें कोई बात बस नहीं। ये मैं आपको पहले बता दूं। तो ये मुझे बताएं क्या मतलब ऊपर की कमाई भी हो जाती है? अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ जो फैबुलस जॉन फेरी एक कैरेक्टर है जो, हाँ। उसमें जो हमारे पास दुनिया न्यूज़ में जो बच्चे खिदमत करते हैं, हमारे ड्रेसेस तैयार करते हैं, मेकअप है, बहुत सारे काम हैं, बच्चे हमारी बहुत खिदमत करते बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। हैं। उनके घरों के जो रेंट होते हैं और उनके बिल्स उसमें से जाते हैं। वो बाकी देखे जाते हैं? वो कम से कम 1 महीने का 2-2.5 लाख रुपया होता है। वाह। और हमारे पास जितने भी बच्चे काम कर रहे हैं उनके घरों के रेंट, उनके घरों के बिल्स सारे के सारे उसमें पूरे हो जाते हैं। बाज़ बात किसी को कोई इमरजेंसी हो जाए घर के अंदर, जैसे कोई अभी पिछले दिनों हमारे बच्चे की वहाँ वाइफ का ऑपरेट था, वो पूरा हम उसको संभाल लेते हैं। अच्छा मेरे बल्कि एक इंडियन शो आता है उसमें वो कपिल शर्मा वाला,
उसमें एक कैरेक्टर मैंने देखा कृष्णा करता है, उसमें पैसे मांगता है, तो आपने उसको सू नहीं किया, वो आपके वाला कैरेक्टर कॉपी कर रहे हैं? अच्छा, मैंने नहीं कभी देखा इसलिए मुझे उसका पता नहीं। वो ऐसे ही करता है जैसे आप पैसे मांगते हैं जो आपके गेस्ट। मैं उसको मना करूंगा। अच्छा अच्छा, सू नहीं करेंगे आप, मना करेंगे? नहीं, मैंने कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। अभी मेरी शक्ल के 2 लड़के हैं अच्छा जनूबी पंजाब के, अच्छा वो अपना नाम छोटा सा रख के ना लिख के हाँ। कहीं भी पब्लिसिटी में ठाकुर बड़ा सा लिखते हैं। अच्छा, मेरी तरह मूछे हैं, मेरी तरह पग पहनते हैं, मेरी तरह ऐनक लगाते लोग हैं। समझते होंगे आपके भाई हैं या रिश्तेदार हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग मुझे आगे कहते हैं सर वो वहाँ पब्लिसिटी लगी हुई है, और लोग आपका समझ के टिकट लेके अंदर चले जाते हैं, आप क्यों नहीं उनको कहते कुछ? भाई, अगर उसका काम चल रहा है, अगर उसका घर चल रहा है, तो मुझे तो और हेल्प करनी चाहिए उसकी, कि उसको मैं और लाऊं फ्रंट पे कि भाई उससे आपका घर चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी रोजी, मैं उसके ऊपर केस करने चल रहा हूँ। यानी उसको भी मैंने गंवाया काम, अपना भी मैंने वक्त ज़ाया किया, अभी कोर्टों में ये आप सोच रहे हैं, ऐसे लोग नहीं सोचते वाकई। तो ये जो आप कैरेक्टर करते हैं सिंगर वाला, असल लाइफ में आपको गाने का शौक है वैसे? बिल्कुल, मुझे सर इसकी अलग बे भी नहीं पता। ये जो मैं कर रहा होता हूँ ना, ये जो मेरे पीछे म्यूजिशियन बैठे होते हैं 6, अच्छा उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। अच्छा तो जाहिर है वो दोस्त हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो संभाल लेते हैं, उस म्यूजिक में कवर कर लेते हैं, उसे पता नहीं चलता। या चलो अगर मैं कोई गलत गा भी लेता हूँ तो मेरे ऊपर कौन सा मुकदमा चल सकता है? अभी ये नहीं अच्छा गाता है, मैं कई हजार लोगों को कहीं जानने के लिए अच्छा नहीं जानते, हाँ। तो वो भी तो सिंगर बने, वो भी तो कमा रहे हैं। हाँ शुक्र है। शक्ल से तो बड़े मासूम से लगते हैं, लेकिन मैंने सुना है बचपन में बड़े शरारती होते थे, हर जगह से आपको निकाला गया। मुझे क्यों निकाला, वो बात आप पे आती है? कभी क्लास से, स्कूल से ही निकाल दिया ना, आपने जॉब से भी निकाल दिया। यस, ये क्या बात? वाकई बहुत शरारती था शुरू से, बचपन से, स्कूल से, मुझे बड़े स्कूलों से निकाला। मुझे पहली दफा 7th में निकाला, 7वीं क्लास में था जब पहली दफा निकाला गया मुझे। वो मैंने ना जो उधर गमला पड़ा था ना, जिसका पौधा निकल, सर्दियाँ बहुत थी, सर्दी पड़ी थी, सर्दी लगती है आपको? तो मुझे भी, हाँ मुझे भी अच्छा। तो 2 पीरियड थे इसके इंग्लिश के, अच्छा मास्टर शरीफ रियाज साहब थे, तो उस 10-15 मिनट लेट हो गए होंगे किसी वजह से, हमने सोचा छुट्टी है। तब मैंने विंडो खुलाएंगी, गमले में से पौधा निकाला, उसमें लकड़ियाँ डाली, जलाई, हाथ सेकने के लिए। हाँ, अभी बैठे ही थे तो वो आ गए, उन्होंने मारी मुझे लात, मैं तो आगे से हट गया, वो लगी गमले में से एक शोला वो निकला, कोयला रेड, वो लगा दीवार में, दीवार से उसके पाँव पे आ गया। बस उसके बाद फिर उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मारा, बाल मेरे बड़े होते थे, बालों से पकड़ लिया उन्होंने मुझे। अच्छा बस फिर मैं तो, और वो थे, और क्लास के जितने भी टेबल थे वो थे, कुर्सी, हाँ मारा ये तो उन्होंने। बहुत बुरी बात है। बस आपने उस- जानबूझ के थोड़ी किया नहीं, है। बस हो गया, उन्होंने मुझे फिर सर्टिफिकेट दे दिया, मुझे कोई किसी अच्छे स्कूल में डाला, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है। पीरियड चेंज कर दिया मैंने। कैसे, मतलब आपने कैसे करते? मेरे बस्ते के अंदर ना जी वो गुलेल और बांटे होते थे, हाँ, वो बिल्कुल मेरे सामने थी वो टली, अच्छा। जिस पर टन पीरियड चेंज, ओह वाह। बिल्कुल मेरे ऐसे सामने ऐसे में बैठा हूँ, वो मुझे नजर आ रही है। और टीचर, जो साइंस टीचर शौकत साहब थे खानेवाल के, और बड़े मशहूर थे साइंस टीचर वो, अब उन्होंने बस ये लेन में आना है और उन्होंने मुझे कहना है काम, और मेरे पास नहीं है, नहीं किया होमवर्क ही नहीं करते थे आप? किया ही नहीं, अच्छा बस उस रात नहीं किया, वैसे तो आर्डर आम। अच्छा मैंने जब देखा तो मैंने जल्दी से निकाली वो ले, उसमें रखा एक बांटा, और मोरा मैंने टन पीरियड चेंज, पता चल गया कि कौन कर सकता है ये, मैंने कहा वही, तो वहां से भी निकाले, फिर कबीर वाला से मुल्तान से कराची से इस्लामाबाद, कराची भी गए, इस्लामाबाद भी गए, फिर लाहौर भी आ गए। जी, वो जॉब के सिलसिले में वैसे 42 मुल्क घूमा मैं, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया घूमा, पाकिस्तान भी पूरा, ग्वादर से लेकर एंड आखिरी सरहद तक मैं गया, कपवाड़ा चेक पोस्ट तक।
कुपवाड़ा। यस, लास्ट चेक पोस्ट है, उससे 4 फीट के बाद वो इंडियन अच्छा। बॉर्डर है। तकसीम सिर्फ पंजाब। बजट भी अनाउंस हुआ है, हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं किसी हद तक? कोरोना वैसे अगर रियल लाइफ में होता है वो दिखने में कैसा होता है? हमारा किसी सियासी जमात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इंसान को पैदा किया इंसान की खिदमत की। आई एम 63 ईयर्स ओल्ड। आज तक मैंने सर दर्द की गोली भी नहीं खाई। कोई डॉक्टर दुनिया में अगर ये साबित कर दे कि मेरे पास इफ्तिखार ठाकुर आया था और उसने कहा जी मुझे बुखार हो गया जी, मेरी 1000 साल की ज़िंदगी हो और मैं सिर्फ सजदे में 1000 साल में पड़ा, यही शुक्र अदा करता रहूँ। रेडी 1 2 3 4 चांदनी चढ़ा कर दिन, चांदनी चढ़ा कर दिन, तगड़ी तगड़ी तगड़ आ कर दिन ना हुए।